अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। अब मुझे किसी का सामना करने का कोई डर नहीं, और यहीं से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आखिरकार एक शुरुआत मुझे भी मिली। यस। अरे क्या कर रहे हो? ये लो, ये लो। मॉम, डैड, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? बाहर? हाँ, जाओ, तुम जा सकते हो बेटा। देखा पॉल, रूडी बाहर जाना चाहता है। हाँ, मुझे तो लगा जैसे एक कायरों की तरह छुपा रहेगा, लेकिन कुछ ही समय में बहुत बदल गया है। ठीक कहा तुमने। क्या आप सच में ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि तुम आज तक कभी नहीं रोए। सच में डैड? वो इसलिए क्योंकि मैं आपका ताकतवर होनहार बेटा हूँ। जब तुम छोटे बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करते, सिर्फ तभी फिक्र होती है तुम्हारी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता आपका बेटा दूसरों से ज्यादा समझदार है? हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो। आप हमेशा कहते हैं कि ग्रे रैट परिवार के वारिस के तौर पर मुझे आपका नाम रोशन करना है। अगर ऐसी ही बात है तो एक काम करना, अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आ जाना। ठीक है, समझ गया। पर मैं ऐसी लड़की ढूंढना चाहता हूँ जो बिल्कुल मॉम जैसी खूबसूरत हो। अरे वाह! लोगों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना। ध्यान रहे, एक अच्छा आदमी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। हाँ डैड, मैं समझ गया। एक आदमी की ताकत सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए होती है। सही कहा ना मैंने? हाँ सच कहा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम क्या पूछ रहे हो ये? मैं मजाक कर रहा था। हमें कमजोर लोगों की हिफाजत करनी चाहिए ना? हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। ये सच में बड़ा हो गया है। काश मैं भी कभी कभी उसके सामने पिता की तरह रह पाता। हेलो, हेलो। अब अच्छा लग रहा है मुझे। अब बाहर निकलने का कोई डर नहीं, और ये भी रॉक्सी की वजह से ही हो पाया। मुझे उसका विश्वास बनाए रखना होगा। मॉन्स्टर, मेरे गांव से बाहर निकल जा। अपने मॉन्स्टर राज में वापस चला जा। भाग जा, निकल। ओए मॉन्स्टर, निकल यहाँ से। भाग जा। नहीं, ये तो गलत है। ये तो इसे परेशान कर रहे हैं। ये कौन है? तीनों मिलकर मासूम को परेशान कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे तुम्हें इससे क्या? तुम तलवारबाज के बेटे हो, हमारे बीच मत आओ। ये मामूली से बच्चे क्या मेरा मुकाबला करेंगे? ये आखिर पानी कहाँ से फेंक रहा है? इसमें कोई मजा नहीं। चलो चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? वाह, वाह, कमाल हो गया। क्या हैंडसम लड़का है यार। मुझे तो लगता है कि अगर शौताकौन वाले इसे देख लेंगे तो अपना दिल ही दे बैठेंगे। हाँ, मैं ठीक हूँ। एक काम करो, थोड़ा सा नीचे झुको। क्या? ऐसा लगता है ये किसी की भी बात बड़ी आसानी से मान जाता है।
मुझे लगता है ये शौताकौन वाले ना इसे अपने साथ जोड़ ही लेंगे। रुक जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो। अपने कपड़े घर पर धो लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू। एमरल्ड ग्रीन बाल और सिर पर रेड जेम वाले लोगों के करीब मत जाना, नहीं तो वो लोग तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। इसके सिर पर ये नहीं, सिर पर कुछ नहीं इसके। ओके, कोई खतरा नहीं है। ये लड़का खतरनाक सुपर जाति का नहीं लगता। एक मिनट, इसके कान। अगर तुम अपना बचाव नहीं करोगे तो वो लोग परेशान करते रहेंगे। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी शक्ल से? मेरी मास्टर भी तो एक मॉन्स्टर थी। क्या अब ठीक लग रहा है? मुझे नहीं पता, मेरे पापा तो ऐसा नहीं कहते। इसे तो कुछ भी नहीं पता। आखिर इसकी उम्र ही क्या है? दरअसल मेरे पापा आधे एल्फ हैं। ओह, मुझे लगा ही था। तो इस दुनिया में एल्फ्स भी हैं? मेरे बालों का कलर बदकिस्मती से माँ पापा से अलग है। কয়েকজন সানস্ক্রিন কে টোস্ট नहीं, लग रहा है इसके घर का मामला काफी माँ पापा से अलग है। अरे अरे, कोई बात नहीं। लग रहा है इसके घर का मामला काफी पेचीदा है। लेकिन बालों के रंग की वजह से इसके ऊपर कीचड़ फेंका जाना सही नहीं है। ये सोचकर ही मुझे घिन आ रही है। वैसे तुमने मुझे उनसे क्यों बचाया? क्योंकि पापा ने मुझे बोला कि कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करके तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे साथ खेलने आ जाना। हाँ? हम दोनों आज से दोस्त हैं ना? हाँ? क्या तुम्हें घर के काम करने जाना है? नहीं। बड़ा प्यारा है। इसका चेहरा तो देखो, बड़ा होकर लड़कियों के बीच छा जाएगा। अगर मैं इसके साथ रहा ना तो क्या पता मुझे भी कोई मिल जाए। अरे हाँ, वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम रूडियस है। तुम्हारा नाम? सिल्फ। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। मानो हवा की आत्मा बसी हो तुम में। हमें क्या खेलना चाहिए? मुझे नहीं पता। मैंने आज तक दोस्तों के साथ कभी नहीं खेला। शायद इसके अभी तक कोई दोस्त नहीं बने होंगे। बेचारा। वैसे मेरे भी तो कोई दोस्त नहीं थे। जो तुमने अभी किया, क्या मुझे सिखाओगे? क्या? वो जो तुमने हाथ से गर्म पानी निकाला था, वो कैसे किया? और वो जिससे गर्म हवा निकाली, वो भी? अच्छा, वो क्या? क्या मैं भी कर सकता हूँ? अगर तुम्हें मंत्र याद हो जाएगा तो तुम भी कर पाओगे। शायद। मंत्र से? क्या तुम्हें भी सीखना है? ठीक है, मेरे पास समय ही समय है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं घर वापस आ गया। डैड, क्या तुम्हें पता है मैं गुस्से में क्यों हूँ? अरे नहीं यार, क्या रॉक्सी की पेंटी कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सुना तुमने सोमल को बुरी तरह जख्मी कर दिया। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? एक मिनट, इन्होंने क्या कहा? आज जो हुआ वो। और नहीं तो क्या। ओह, अब समझा। तो ये वो बदमाश है जो सिल्फ को परेशान कर रहा था। डैड, मैं नहीं जानता कि आपने क्या सुना, लेकिन मैंने एकदम चुप। जब कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले माफी मांगते हैं। जब मैं वहाँ जा रहा था तब मैंने एक आवाज। बहाने मत बनाओ। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं झूठा हूँ या सच्चा। पॉल तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लग रहा है कि मुझे इनसे माफी मांग ही लेनी चाहिए, पर फिर भी पॉल के लिए सच जानना बेहद जरूरी है। क्या हुआ? तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? मैंने कुछ भी कहा तो आप कहेंगे बहाना मत बनाओ, इसलिए चुप हूँ। क्या कहा? बच्चे पर चिल्लाना और बेवजह माफी मंगवाना सही नहीं है। काश मैं बड़ा हो जाता तो ऐसे ही सब पर रौब झाड़ता। रूडी! डैड, आज तक मैंने हर कोशिश की आपकी और मॉम की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। आज जो हुआ है उसकी बात करो। वही तो कह रहा हूँ। मैंने आपका भरोसा जीतने की पूरी कोशिश की है डैड, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं।
आपने बेवजह मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन सोमल को तुम्हारी वजह से चोटें आई हैं। अगर उसे मेरी वजह से चोट भी आई है तो भी मैं किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया था? पर आप तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते ना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए डैड। अगली बार जब कोई किसी को परेशान कर रहा होगा तो चाहे जो भी हो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। या तो मैं तमाशा देखूंगा या उस मासूम को मैं भी परेशान करूंगा और लोगों को पता चल ही जाएगा कि ग्रे रैट परिवार आखिर कैसा है। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो घर छोड़ दूंगा और फिर कभी खुद को ग्रे रैट नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ये बताने में शर्म आएगी कि मैं ऐसे परिवार से हूँ। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा पॉल। मैं 20 साल लगातार लोगों से बहस करने से बचता रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे किसी को भी ठेस पहुँच सकती है। और वैसे भी आज की लड़ाई सच के साथ थी। मैं माफी चाहता हूँ पॉल, पर आप गलत हो। माफ कर दो, गलती मेरी है। बताओ वहाँ क्या हुआ था? मैं घर आ गया। तुम वापस आ गए रूडी। बाहर जाकर मजा आया ना? मैंने आज एक नया दोस्त बनाया। अरे चलो, अच्छा हुआ तुम्हारी दोस्ती हो गई। आखिर मैंने ऐसा क्यों कैसे किया? मिले तुम उससे? आपके बेटे ने कितनी ये बुरी सच तरह है से कि गाना रूडी की लिखा वजह से ही सोमल के चेहरे पर चोट का निशान था। आई है। उसकी हमेशा आंखें बड़ों की देखी तरह उसने। रहने वाले रूडियस ने जब ऐसे बच्चों की तरह हरकत की तब जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन रूडियस इतनी कम उम्र में ही वाटर सीक्रेट लेवल का मैजिशियन बन गया था। पर इस सब के लिए मुझे अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आखिर ऐसा क्यों किया मैंने? मैं तलवारबाज कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? आज मेरा रूडी के साथ में झगड़ा हो गया। ऐसा तो कभी नहीं होता। शायद अगर मैं उसे चले जाने को कह देता तो वो बिना कुछ सोचे घर छोड़कर चला जाता, बिना वजह। जैसे तुम चले गए थे। मुझे कभी माफी मांगने का मौका नहीं मिला। क्या मेरे पिता को भी ऐसे ही लगा होगा? सारादिन काज। फिर से गर्मी का मौसम आ गया और इतना सब कुछ होने के बाद भी उन लड़कों ने 1-2 बार और सिल्फ को परेशान किया। लेकिन मैंने भी उनको कमाल का सबक सिखाया और हर बार उस लड़के की माँ हमारे घर चिल्लाने आ जाती थी। ऐसा लगता था कि उसको अपने बच्चे से ज्यादा पॉल से लगाव हो गया था। वो मेरी शिकायत करने के बहाने पॉल से मिलने आती थी। क्या अजीब औरत है यार। कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी। माफ करना, देर कर दी। नहीं नहीं, मैं बस अभी अभी आया। झूठ बोला मैंने क्या दिखाया? लगभग 6 महीने में ही सिल्फ की जादू करने की काबिलियत बहुत बढ़ गई थी। लगता है मेरा तरीका काम आ गया। तो कमाल उस कर किताब पर दिया बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जिसमें लिखा है कि मंत्रों के बिना जादू नहीं किया जा सकता। रूडी, हम वो प्रैक्टिस करें जिससे तुमने गर्म हवा बनाई थी। अच्छा वो, हाँ उसके लिए तो पानी और आग चाहिए। पर तुमने तो अब तक मंत्र पढ़ा ही नहीं रूडी। तो तुम्हें मंत्र सुनना है? मुझे लगता है ये अभी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। फिर भी मुझे सिखाओ। ठीक है, ठीक है। जब तुम मंत्र बोलते हो तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे जादुई शक्ति तुम्हारी उंगली पर आ गई हो। तब तुम मंत्र को याद करो और बिना बोले जादुई शक्ति को अपने हाथों से बहने दो। एक बार जैसा कहा वैसा करो। सबसे पहले आसान वाला मैजिक। जो कुछ हम महसूस करके करते हैं उसे सिखाना थोड़ा मुश्किल है। रॉक्सी भी ये सब नहीं कर पाई थी। मुझे लगता है बिना मंत्र बोले जादू करना भी अपने आप में एक टैलेंट है। या फिर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ है। मैं अपने लिए 1 या 2 स्किल और लेना चाहूंगा। मैंने कर दिखाया रूडी। मैंने कर दिखाया। ये कितना आसान था। मैंने कर दिखाया। सिर्फ रुक जाओ। अरे सिर्फ कितना प्यारा दिखता है। मैं एक लड़का हूँ फिर भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तो इससे जलन हो रही है।
वैसे सोचने वाली बात है, पिछले जन्म में बचपन में एक लड़की दोस्त तो थी मेरी, लेकिन मैंने सुना था कि उसकी शादी हो गई थी। खैर वो लड़की तो हाथ से निकल गई। अब मुझे सिर्फ 3 शब्दों के झटके झेलने होंगे। बचपन का दोस्त। सिर्फ जल्दी करो। मैं घर आ गया। आप घर आ गए रूडी बाबा। अच्छा ठीक है। और ये कौन है, कोई दोस्त? हेलो। आपके नहाने का पानी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है। ये ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? अगर ऐसे ही खड़े रहोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो अपने हाथ ऊपर करो। अरे क्या सोच रहे हो? तुम इतने छोटे नहीं कि तुम्हारी मदद करनी पड़े। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो मुझसे? चलो अपनी पैंट उतारो। अरे देखो पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी कपड़े उतारो। रुक जा। हाँ सिल्फ, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है। मेरे पिछले जन्म में लोगों ने मेरे कपड़े उतार कर मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, पर मैं वैसा नहीं हूँ यार। मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। ऐसी बात नहीं है। अबे कहीं इसका सामान टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है? ये बात तो ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे अकेला नंगा क्यों घूमूं? चलो कोई बात नहीं, पर नहाने के बाद तुम्हें वैसे भी कपड़े बदलने पड़ेंगे। ये तो मेरी चाल की बेटा। उतार दिया। उस एक पल में मैंने जो कुछ भी देखा वो कोई छोटी तलवार वाला छोटा लड़का नहीं था, और हाँ वो अजीब पैटर्न वाला तैरता हुआ काला ब्लेड भी नहीं था। वहाँ तो जो चीज होनी चाहिए थी वहाँ वैसा कुछ था ही नहीं, बल्कि जो दिखा मैं उससे दंग रह गया। पिछले जन्म में मैं सिर्फ कंप्यूटर में देखकर वो सारी चीजें किया करता था, अपनी लस्ट को सफेद चीज में बदलने से लेकर टिश्युओं का ढेर लगाने तक। लेकिन ये क्या? ये लड़का नहीं, ये तो एक लड़की है। आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों? गलती हो गई डैड। बिना इसकी बात सुनकर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। वो भीगी हुई थी, मुझे लगा ठंड लग जाएगी इसलिए ऐसा किया। लेकिन वो मना कर रही थी ना? हाँ, माफी चाहता हूँ। खैर, जितना पर उसके कहने पर रुक जाना चाहिए था। हाँ, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पापा से माफी मत मांगो, जाके सिल्फिएट से माफी मांगो, समझे? सिल्फिएट? কয়েকজন সানস্ক্রিনকে টোস্টারে টেস্ট করতে क्या वो मुझे माफ करेगी डैड? हाँ बिल्कुल कर देगी। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। मैं समझ सकता हूँ जब तुम्हें कोई माफ नहीं करता है तो कैसा लगता है। लड़कियों की चाहत रखना तो हमारे खून में है, तो फिर तुम कैसे पीछे हटते हैं? लेकिन मेरे होनहार बेटे की बात ही अलग है। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस गलती को भी किसी तरह सुधार लोगे। तुमसे उम्मीदें ज्यादा हैं लेकिन साथ ही फिक्र भी होती है। मुझे माफ कर दो सिल्फिएट। तुम्हारे बाल छोटे हैं इसलिए मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि तुम एक लड़के हो। अरे नहीं, ये क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नादान है। तुम ठीक से नहीं लड़ पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे सिल्फिएट ने अब तक तुम्हें माफ नहीं किया है। हाँ, और मैं तलवारबाजी के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं। पापा से सलाह लेने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ जरूर कहिए ना। पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बदले में आप जो कहेंगे करूँगा। जरूरत नहीं है मुझे। मेरी बात सुनो रूडी, लड़कियों को ना लड़कों की ताकत पसंद आती है, लेकिन उन्हें कमजोरी भी अच्छी लगती है। हाँ, सोच कर देखो, अगर कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर हो और जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ा रहे तो कैसा लगेगा तुम्हें? शायद मैं डर जाऊंगा। अब समझे,
इसीलिए हमें अपनी कमजोरी भी दिखानी चाहिए। अच्छा, लेकिन कैसे दिखाऊं? अपनी परेशानियां सिल्फियट से जाकर कहो, उसके बाद शायद वो तुमसे बात करना चाहे। फिर ऐसा कहना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि उसने अचानक तुमसे बात करना छोड़ दिया, और उसके बाद क्या लगता है क्या होगा? अगर सब ठीक रहा तो तुमसे बात करने लगेगी वो। और अगर ये पैतरा काम नहीं आया तो क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा यार। मैं फिर से कोई सलाह दे दूंगा तुम्हें। इसका मतलब आपके पास और भी चालें हैं? चलो अब जाओ, जाओ दफा हो जाओ। रूडी, उस दिन मैं क्या हुआ तुम्हें रूडी? मैं इतने समय से तुम्हारा प्यारा चेहरा नहीं देख पाया, इसलिए परेशान था। कितनी प्यारी हो तुम। सिर्फ तुम और प्यारी दिख सकती हो। अगर तुम अपने बाल बढ़ाओगी तो लोग तुम्हें पहचान भी लेंगे। हाँ, नहीं बढ़ाने। तुम आजकल बहुत अलग बर्ताव करती हो।